क्वेश्चन है कि सेल Fe2+ इसका सांद्रण दिया गया हमें यहाँ पर Fe का 290, 298 यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है। तो इसको कैसे हल करना है, आइए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि Fe ये चेंज हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक क्या हो रहा है कि एक रिडक्शन सेल है ये Fe2+। इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेंगे तो ये चेंज होगा किस में, FeS में। इस तरह से रिएक्शन बनेगा और ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन है। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, EMF इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E इसको हम जो है इस तरह से लिखेंगे Fe+2Fe इज इक्वल टू, मेरे पास क्या होता है, E0 सेल, E0 ये होता है आपका Fe+2Fe माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट यानी Fe इसका कंसंट्रेशन अपॉन Fe+2 का कंसंट्रेशन। ये इसको इस तरीके से भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, Fe+2Fe इज इक्वल टू E0 Fe+2Fe माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 अपॉन इसका कंसंट्रेशन, F का एक्टिव मास भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। बिकॉज जो है यहाँ पर हमारे पास जो FeS होगा सॉलिड के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास FeS है, ये सॉलिड है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल ये होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हमें इसमें से कुछ चीज़ें मालूम हैं, जैसे कि n हमको मालूम है, ये हमको मालूम है और ये हमको मालूम है, ये भी हमारा जो है दिया रहेगा आपको क्वेश्चन के अंदर। मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये, इसका जो है ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर होता है और हमें दिया रहता है। तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं क्या, 0.44 माइनस हम इसको रख सकते हैं 0.059 अपॉन 2, क्योंकि n जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो रहे हैं तो ये n है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग और 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये, और जो इसका जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो ये है, यानी 0.1 ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चूँकि अब नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव में रहेगा, तो माइनस 0.44 माइनस इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 0. ये हो जाएगा आपका 0, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 295 हो जाएगा। इसको आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0295 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लॉग, इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻, माइनस रहेगा तो 1 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.44 माइनस 0.295 और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 × 1 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, हाँ दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद माइनस आपका ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा 4695 वोल्ट। ये हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी। इस तरीके से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि log 10 जो है यहाँ पे जो रहेगा log 10 जो रहेगा बेस के 10 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रहेगी 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है
इसको जो है इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ईएमएफ ज्ञात कीजिए। 2016 का क्वेश्चन है, ये सेल है, इसको हमको हल करना है। तो कैसे हम इसको हल करेंगे, आइए चलते देखते हैं इसको हल कैसे करना है, देखते हैं। तो अब जो है सबसे पहले हम जो है सेल लिख लें। जो हमारे पास सेल है उस सेल को हम जो है एक एनोड और कैथोड उसमें पहचान लें। ये आपका एनोड हो जाएगा, ये आपका कैथोड हो जाएगा। तो जो एनोड होगा, एनोड पर जो रिएक्शन होंगी वो होंगे आपके जिंक जो है यहाँ पर इस तरीके से जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे टूट रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पर हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है Ag+1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag। अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए, चूँकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन निकलेगा Zn+2 Ag+, इस तरीके से Zn2++2 Ag। ये हमारे पास नेट सेल अभिक्रिया हो गई। ये क्या हो गई, सेल अभिक्रिया हो गई। ये जो है सेल अभिक्रिया होगी। 2 पार्ट कर लेते हैं इसके। तो ये सेल अभिक्रिया हो गई इस तरीके से। ये जो है इसको कहा जाएगा सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो अब हमको इस सेल रिएक्शन से सबसे पहले हम क्या कर लें, हम इसका नस्ट इक्वेशन लिख लें। तो नस्ट इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे नस्ट इक्वेशन हम इसका लिख लेंगे। तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो कि हमें दिया भी गया है यहाँ पे, -25 डिग्री सेल्सियस पर है तो 0.059 अपॉन हम लिखते हैं इसको n, इसको लिखते हैं n, और इसके बाद लिखते हैं लॉग के बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन जो है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, जिंक होता है, तो जिंक को हम इस तरह से लिखते हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं सिल्वर को इस तरीके से, और इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको स्क्वायर के तौर पर लिखते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको अपॉन में क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जिंक जैसे कि, और इधर हम लिखते हैं Ag+ और इसका स्क्वायर। अब चूंकि हमको मालूम है कि ये आपका सॉलिड है और ये भी आपका सॉलिड है, तो सॉलिड जो होंगे ये दोनों कैंसिल कर दिए जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास जो ये निकल के आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है, 2, यानी ये दोनों हमने इक्वल कर लिए थे तो 2 हो जाएगी, लॉग हो जाएगा, और लॉग के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, जिंक का कंसंट्रेशन बचेगा, और अपॉन में सिल्वर का कंसंट्रेशन होगा, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारे पास ये बन के आ गया। अब इन सब की वैल्यूज़ हमको पता है, क्या पता है, इनकी वैल्यूज़ हमको मालूम है। यानी ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.56 हमको दे रखी है। ये वैल्यू जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, और n हमको मालूम चल गया, और हम इन सब की वैल्यूज़ को रख सकते हैं। यानी अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो है 1.56 वोल्ट, ये हमको दिया गया है। n की वैल्यू 2 है, और जो जिंक 2+ हमारे पास है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.01 m है इस तरीके से। और दूसरी तरफ इधर लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है सिल्वर की वैल्यू है Ag+ की जो वैल्यू हमको दी गई है वो वैल्यू दी गई है 1.0 m। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम इसके अंदर रख देंगे। तो अब हम रखते हैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर, तो हमारे पास जो है ई सेल इज इक्वल टू आता है क्या, ई नॉट सेल यानी 1.56 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग
लॉग में जिंक की वैल्यू है हमारे पास 0.01 और नीचे वैल्यू है 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा वैल्यू, है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर देखेंगे 1.56 माइनस ये डिवाइड करके लॉग 1 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा 0.1 का, और ये जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस। अब इसको आप जोड़ सकते हैं इसके साथ, 2 पंचे 10 का 0 और 2 नंबर 18, 1 19, हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, और ये आपका 0 पॉइंट इस तरीके से रहा। इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास ई नॉट सेल आपका निकल करके आ जाएगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, इसको आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से 1.56.0590, इसको जोड़ दीजिए, 0 का 0, 9 का 9, 6 5 11, 5 1 6, 1.1, तो ये जाएगा 1.62 वोल्ट।